तो बच्चों, हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है, ये शाहजहां है। शाहजहां के बाद जो है जो सक्सेशन वॉर हो रहे हैं, हमें मतलब उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा है वो हमें पढ़ना है। तो आइए जरा हम ये देखते हैं कि जो उत्तराधिकार का युद्ध होगा या सक्सेशन वॉर होगा, ये किसके बीच हो रहा है। तो थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में, वैसे तो आप सब जानते हैं, मैंने बता रखा है सब कुछ। ये इसका जो डेट आप कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 1659 ये कर लेंगे। और आप जब आप इतनी बातें जान गए तो आपको ये चीज देखना है कि देखिए ये लिखा है शाहजहां सर, और ये शाहजहां के ये बेटे हैं। आप सभी जानते हैं, सभी को हमने चर्चा कर रखा है। ये है दारा शिको। सेकंड नंबर के बेटे हैं शाह शुजा सर, और थर्ड नंबर के बेटे हैं औरंगजेब। और जो फोर्थ नंबर के इनके बेटे हैं वो है मुराद। 1624 में ये जन्मे हैं, 1618 में इनका बर्थ डेट है, 1616 में इनका है, और 1615 में इनका है। अब ये देखिए सक्सेशन जो वार होने जा रहा है उसमें आपको इधर लाना है बेटियों को। तो इनका साथ दे रही हैं जहान आरा बेगम दे रही हैं, और ये बड़ी बहन है दारा शिको के सामने देख दिया हमने। और सासुजा का साथ दे रही हैं गोहन आरा, गोहन आरा मैडम दे रही हैं, बेगम कर लीजिएगा। और ये औरंगजेब का साथ दे रही हैं रोशन आरा। ठीक है, लिख लीजिएगा सही ढंग से, रोशन आरा ये लिखा हुआ है। और ये हैं जनाब मुराद। ये बेचारे, इनके साथ, इनका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, मतलब नो डैडी इज नन देयर, मतलब वहां पर कोई भी इनका सहयोग देने के है ही नहीं, क्योंकि उनकी 7 जो बच्चे हैं उस 7 बच्चों में, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बेटे हैं और इसके बाद इनकी जो है ये बेटियां रही हैं। तो जितनी बेटियां हैं वो हमने लिख दिया है, और किसने किसका सहयोग दिया है ये भी आप देख लीजिए। लेकिन अब आपको जो मेन मैटर है, मेन मैटर की शुरुआत थोड़ा सा मैं एक स्टोरी से कर रहा हूं ताकि आप कभी ना भूलें। देखो बेटा, ये 6 सितंबर है, 6 सितंबर है, और वर्ष है 1657। सुबह का समय है, और लोग झरोखा दर्शन के लिए आए हुए हैं कि शाहजहां सर झरोखे पर आएंगे और लोग इनका दर्शन करेंगे। लेकिन शाहजहां इस बीच नहीं आए, और किसी ने अफवाह फैला दी कि शाहजहां ये मर चुके हैं। ये अफवाह आ गई है कि शाहजहां इज नाउ, अब नहीं रहे दुनिया में। अब ये समाचार सब जगह पहुंच रहा है, सबसे पहले पहुंचता है बंगाल में। और बंगाल के जो शासक हैं या सूबेदार हैं या गवर्नर हैं, वो कौन है ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो शुजा सर हैं, इन्होंने क्या किया कि अपने को बादशाह घोषित कर दिया। क्लियर? जब इन्होंने अपने को बादशाह घोषित कर दिया तो ऐसी स्थितियों में ये सेना के साथ चल देंगे। ठीक है, फिर आप ये देखिए, यहां तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, शाहजहां की डेथ नहीं हुई है, एक अफवाह लोगों ने फैला दिया है कि शाहजहां अब नहीं रहे इस दुनिया में। और ऐसी स्थिति में इनका जो बड़े बेटे से छोटा वाला बेटा है वो बंगाल का सूबेदार है, और इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है, हिंदुस्तान की तकदीर घोषित कर चुका है।
और बहन गोहन आरा ने भी इसमें भूमिका निभा दिया है, मतलब भाई को सपोर्ट कर गई है। अब बात आएगा औरंगजेब और मुराद का क्या होगा। तो आप कह दीजिएगा ये दोनों भाइयों की लोकेशन कहाँ है। तो आप कह दीजिएगा कि सर देखिए, ये जो दोनों भाई हैं, ये औरंगजेब और ये मुराद, ये औरंगजेब कहाँ है। तो आप कहेंगे कि सर ये दक्षिण के सूबेदार हैं, ये दक्षिण के सूबेदार हैं ये। और ये वाला जो भाई है इनका मुराद, ये मुराद कहाँ पर है। तो आप कहेंगे कि सर ये गुजरात का है। तो ये जब ये गुजरात का है तो इसमें आपको याद रखना है कि इन दोनों ने एक समझौता किया है। किसने किसने, औरंगजेब ने और मुराद ने। ये क्या समझौता किया है, ठीक है, कि आओ हम मिल के लड़ें। बहुत अच्छी बात है, मतलब लेट अस बी, मतलब आप आइए और हम लोग ज्वाइंटली जो है क्या करेंगे, एक मिल करके लड़ेंगे। ठीक है, ये इन्होंने समझौता कर लिया। बच्चों फिर से देखिए, ये जो औरंगजेब और मुराद सर हैं, इन लोगों की लोकेशन आपने देख लिया है। ये दक्षिण भारत के सूबेदार हैं और ये मुराद जो है ये गुजरात के सूबेदार हैं। इन दोनों ने समझौता कर लिया है कि आइए हम दोनों मिल के लड़ते हैं, मतलब ज्वाइंटली भी फेस टू किसको, दारा शिकोह को हम लोग फेस करते हैं, सामना करते हैं। तो ठीक है, ये तो इन्होंने ट्रीटी कर लिया। लेकिन इसके बाद इस ट्रीटी का एक पार्ट था बच्चों कि जब हम वार को जीत लेंगे तो हम हिंदुस्तान को दो भागों में बांट देंगे। इधर हम कर दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान होगा इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। ठीक है, एक होगा NWF, ठीक है, और एक होगा RI। RI का मतलब है शेष भारत, और ये है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में क्या क्या आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर कश्मीर आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, सिंध आ जाएगा, बलूचिस्तान आ जाएगा और अफगानिस्तान आ जाएगा। मैं फिर से बोल दूं, टॉप से चलिए, आप मैप अपने माइंड में ले आइए। कश्मीर आए, उसके बाद वेस्ट की तरफ बढ़िए, ठीक है, फिर आप कहाँ आ गए, पंजाब आ रहे हैं, फिर कहाँ आ रहे हैं आप, सिंध आ रहे हैं, फिर कहाँ आएंगे, बलूचिस्तान आ रहे हैं, फिर क्या है, आप अफगानिस्तान में पहुंच गए। तो ये जो भारत होगा, इस भारत के जो रूलर होंगे वो मियाँ मुराद होंगे, ये सर होंगे, ये वाले सर। ठीक है, लेकिन जो वेस्ट इंडिया है, जो आगरा से शुरू होता है, ये किसका होगा। आप कहेंगे कि सर ये होगा औरंगजेब सर का। ये सब लोगों ने आपस में ये पूरा बांट लिया है। क्लियर। तो बच्चों अब हम लोग वार करें, और वार करने का तरीका ये है कि हम लोग सब चीज जानें इस चीज को। एक बार आप अपनी नजरों से पूरे मैटर को देख लीजिए। सर हिंदुस्तान दूसरा वाला भाग सर कौन सा है? एक तो अफगानिस्तान वाला हो गया, दूसरा वाला क्या होता है? इतनी जो प्रांत है, देखिए कौन कौन से प्रांत आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं ये होंगे मुराद के। उसके बाद बचा जो भारत है वो किसका होगा। तो आप कहोगे कि सर वह औरंगजेब का होगा। इसको याद करने का सीधा तरीका यह है, भाई कह तो नहीं सकता मैं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। आप पाकिस्तान दे दीजिए कश्मीर को, अरे कश्मीर दे दीजिए पाकिस्तान को। 1 मिनट के लिए, हमें नहीं करना चाहिए सब बातें, लेकिन आपको समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। तो कश्मीर आप दे दीजिए पाकिस्तान को, तो कंप्लीट पाकिस्तान आप ले लीजिए। ठीक है, जो आज क्या लोकेशन है, आज की बातें, तो आज बांग्लादेश नहीं है उसके अंदर।
और उसके बाद जितना पाकिस्तान है, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का हिस्सा, ये आप दे दीजिए किसको, मियां मुराद को। अब उसके बाद आपके सामने क्या बच रहा है, पूरा वेस्ट इंडिया बच रही है, साउथ इंडिया तक बच रहा है। तो ये इसके जो शासक होंगे वह औरंगजेब होंगे। ठीक है, आपके सामने इतनी बातें हो गई हैं। आप बहुत ही, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं ये सब आप ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे बढ़ते जाना है। ठीक है, और कल पर नहीं छोड़ना है। जो भी कुछ करना है हमें आज का मैटर आज को ही तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। अब ये देखिए वॉर। तो जब ये वॉर शुरू होगी तो इस वॉर में सबसे पहले आप ये देखिए कौन सा वॉर हो रहा है। तो सक्सेशन वॉर आप चली रहे हैं। सक्सेशन वॉर में फर्स्ट वॉर हम आपके बीच में ले जा रहे हैं। तो वो सक्सेशन वॉर का जो पहला पॉइंट आएगा वो है बहादुरपुर का वॉर। ये बहादुरपुर का युद्ध है। अब बहादुरपुर का जो वॉर है, युद्ध है, इसको आपको देखना है कि ये किसके किसके बीच में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बहादुरपुर की लोकेशन आप जानेंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर हम पुरानी मैप की बात करेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो बहादुरपुर इलाहाबाद का एक ब्लॉक है। लेकिन आपकी किताब में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर वहां तो बनारस लिखा हुआ है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा, ये सब दोनों ही चीजें जानते रहिएगा। इसकी वर्तमान लोकेशन है, ठीक है, ये इलाहाबाद स्टेट के जिले के अंदर आ रहा है, और किताब में आपको नियर टू बनारस लिखा है। तो अब ये चीजें जब आपने जान लिया, तो बहादुरपुर में ये देखिए दो लोगों के बीच वॉर हो रहा है। कौन दो लोग हैं, ये आपके बीच आ रहा है। ठीक है, बहुत ही साफ हमने इमेज दी है आपके लिए। ये देखिए ये दो लोग आ रहे हैं। एक साइड में आ रहे हैं शाही फौज आएगी, मतलब रॉयल आर्मी आ रही है, मतलब शाही फौज। और ये शाही फौज इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बादशाह शामिल हैं, और ये शाही फौज दारा सिकोह की है। दारा सिकोह की है। और इधर का जो मैटर आएगा, दारा सिकोह की फौज है, और इसका नेता कौन है, इसका सेनापति कौन है। तो दारा सिकोह के जो बड़े बेटे हैं, दारा सिकोह इसके मतलब इन्हीं की फौज आ रही है। तो यहाँ पर आप पॉइंट भी बना देंगे, दो सेनापतियों का नाम रख देंगे। एक आप रखेंगे जय सिंह, ये टॉप है, मतलब मेन कमांडर हैं ये जय सिंह सर। और ये जय सिंह सर कहाँ से हैं, जयपुर से हैं, लिखा ही है जय सिंह, और जयपुर के राजा हैं। और ये इनके बेटे हैं सर सुलेमान सिकोह। तो हिंदी में लिखने की जरूरत तो है नहीं, लिख उठा, अंग्रेजी में लिख उठा, चलिए ठीक है, इतना ही। तो ये देखिए दारा सिकोह है, ये जय सिंह है, ये सुलेमान सिकोह, ये शाही फौज है। और अगर हम लोग इधर की बात करें तो शायद आप में से कुछ लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो आइए आप इधर की बात हम कर लेते हैं। इधर कौन चल रहा है, तो इधर है शाह सुजा। सुजा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये वॉर फील्ड कौन सी है, ये आप वॉर फील्ड देख रहे हैं, बहादुरपुर है। ठीक है, आपके सामने ये देखिए हमने दो ग्रुप बना दिया, इन दोनों को ऐसे फाइट करा दीजिए आप। जब आप फाइट करा देंगे तो इसका रिजल्ट तो आपको पता है ना, जी सर, सासू जहां बोले ये क्या कर रहे हैं, डिफीटेड, हार रहे हैं ये हारे, और ये कहाँ चले गए हैं, बंगाल को जा चुके हैं। मतलब स्टिल अलाइव, ये अभी भी जिंदा तो हैं, लेकिन यह हार गए हैं, ये बंगाल चले आए हैं। ठीक है, अब
ये बहादुरपुर का वार हो गया। आप पुनः सर ये कब हुआ था? ये बताओ एक बार यार, लियो लिख लियो। ये बताओ डेट क्यों प्रसिद्ध है, बताओ। 6 फरवरी। काहे प्रसिद्ध? पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक। अच्छा पुलवामा अटैक। अच्छा, ब्लैक डे। और ब्लैक डे। ये 14 फरवरी है। हाँ शाबाश, ठीक है, 1658। ठीक है, चलो बच्चों ये चीज फॉलो कर गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो अब एक बार बताओ, आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब अगला वॉर किसका करोगे आप? तो आप कहोगे बहादुरपुर के बाद एक ही रास्ता बचता है कि धर्मत का युद्ध। आप देखो धर्मत, तो आओ आप धर्मत का युद्ध देखो क्या है। तो बच्चों ये जो धर्मत का युद्ध है, ये कब होता है यार? पहले डेट यहाँ डाल दो, 15 अप्रैल को होता है, 1 महीने बाद लगभग। ठीक है, डेट आप डाल दीजिएगा, 1658 है। तो ये जो धर्मत का वॉर है, ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो आप यहाँ पर टीटी का प्रयोग करिए। पहली चीज तो ये धर्मत के बारे में आप याद रखिएगा कि धर्मत है कहाँ। तो आप कह देना कि सर धर्मत जो है उज्जैन के अंदर है या उज्जैनी के अंदर है। उज्जैन के अंदर है, मतलब नियर टू उज्जैन। ठीक है, एमपी है। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर भी वही तरीका अपना लो। ठीक है, अरे कैसे हाँ? फोन नहीं लगेगा क्या बेटा? क्लास है मेरा। क्या चीज? आप 1 और 2 इधर ले आओ। आप देखो ये क्या है, संघ है। इधर देखो ये शाही फौज है। उलट दिया मैटर को। अब ये जो एसोसिएशन है, ये किसका एसोसिएशन है? आप औरंगजेब और मुराद। हाँ, ये जो है एक औरंगजेब वही होगा उस पे, उधर पे। और दूसरा अनामिका माइक म्यूट कर। ये औरंगजेब है और ये मुराद है। और इधर जो शाही फौज है, इसमें भी 2 लोगों को लाइए आप। एक तो यहां देखिए थोड़ा सा उलट गया है, कासिम यहां है, कासिम सर यहां है, इधर औरंगजेब और ये मुराद का संघ है। इसमें यार एक गलत नाम आ गया है, ये देखो ये जसवंत सिंह राठौर है, राठौर सर है ये। ठीक है, तो देखो सही बात लिख उठा है, वैसे जो आप देख रहे हो सही लिखा है, लेकिन सही कर लीजिएगा, जसवंत सिंह राठौर है। अब ये देखिए जसवंत सिंह राठौर और ये देखिए ये संघ वर्सेस ये शाही फौज है। अब बच्चों देखो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा यार कि कासिम और जसवंत में 36 का आंकड़ा रहता है, और ये हेडिंग कर रहे हैं कासिम, CNC है, मुख्य सेनापति हैं ये, कमांडर इन चीफ है, मुख्य सेनापति हैं ये। जसवंत सिंह असिस्ट कर रहे हैं इनको, कासिम को सहयोग कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर गए। अब ये देखो यहां मत आओ, आप पहले यहां आ जाओ, पहले इसका मैटर सॉल्व कर लो। तो देखो बेटा ये जो है ना, ये कासिम और जसवंत, ये दोनों यार गड़बड़ लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। आप एक बात करोगे, कह दोगे कि ये लोग धार्मिक श्रेष्ठता की और जाति श्रेष्ठता में भी बधे हुए। ठीक है,
अब देखो, वैसे तो राजपूत कासिम भी था और राजपूत तो जसवंत सिंह भी है, लेकिन अब चूंकि ये मुसलमान बन चुका है और ये है, तो ऐसी स्थितियों में जसवंत सिंह को जैसे ही कासिम निर्देश देंगे तो जसवंत सिंह को बुरा लगेगा ना, जसवंत सिंह को बुरा लगेगा भाई, ठीक है। सर। और जब ये जसवंत सिंह को बुरा लगेगा तो ये कासिम को पीटने लगेंगे। और ये देखिए, इन्होंने क्या किया कि कासिम को पीट पाट करके ये सब लूट लाट करके यहाँ से जसवंत सिंह चले गए मारवाड़। ये देखो, हद हो गया यार, हद हो गया। मारवाड़ ये चले गए, मारवाड़ अपने यहाँ चले गए, अपने वतन को लौट गए। अब ये कासिम क्या करेंगे? कासिम का मनोबल तो ऑलरेडी गिर चुका है कि नहीं गिर चुका है? तो ये बताओ आप, जब कासिम का मनोबल गिरा ही है और उसके बाद इधर देख रहे हैं दो सत्ताएं हैं, ताकतवर सत्ताएं हैं, परिणाम आप क्या दिखा दोगे? धर्मत का युद्ध हार गया। कौन? ये शाही फौज, ये धर्मत का युद्ध हार गई। किसी लाल और लाली को अगर नहीं समझ में आया है तो आप पुनः कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखिए आपको क्या बताया था कि देखिए ये धर्मत का वॉर है, ये धर्मत उज्जैन के पास है, ये संघ और शाही फौज के बीच में लड़ा जा रहा है। तब हमने आपसे कहा कि इसमें शाही फौज हार गई है। क्यों हारी है? तो आपसी द्वंद्व के कारण, आपसी जो है जो बातें चल रही हैं इनमें ईर्ष्या, इसको लेकर के ये वॉर हार गए हैं। ये चीजें आपने फॉलो कर लिया। अब हम इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसकी तरफ से आए थे कासिम और जसवंत सिंह? क्या क्या? शाही फौज। कासिम और जसवंत सिंह किसकी तरफ से आए थे लड़ने के लिए? ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए आप कहाँ है इस समय। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, या तो आपको देख नहीं रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है शाही फौज। शाही फौज किसकी है? दारा की है ना। दारा। आप देखिए ये साफ साफ लिखा है। ये देखिए ये ग्रुप बनाया है, ये एक ग्रुप बनाया है, और ये वॉर बिटवीन है, ये धर्मत लिखा है। चलिए अब रिजल्ट में आप ऐसे सीधे काट दीजिए, ये हार गया है, खत्म हो गई कहानी इनकी, ठीक है। और सर कासिम परिवर्तित मुसलमान थे। हाँ, वही का है, राजस्थान का राणा था। जी जी। तो अब आप एक काम करिए, अगला पोर्शन चले। तो अगला पोर्शन कौन सा युद्ध होगा? तो आप याद रखिएगा, सामूगढ़ का होगा। ये सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है बच्चों। तो ये सामूगढ़ कहाँ है? आप कहेंगे कि सर जस्ट आगरा के पास है, ये है, ठीक है। डेट अगर आप लिखना चाहें तो डेट भी आप लिख सकते हैं, 29 तारीख को होता है, ये 29 मई को होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये अन्य मैटर से अलग होगा। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, वो हम मैटर जान ले। देखिए धर्मत का जो युद्ध हुआ था, इसमें शाही फौज हार गई थी। तो जब शाही फौज हार गई और दारा सिकों को सूचना मिलती है, तो दारा सिकों ने क्या है, ये देखिए ये बड़े विद्वान है ना, नो डाउट भाई, ये लर्नेड है, इतिहास कहता है कि बहुत बड़े विद्वान है। तो बच्चों जो विद्वान आदमी है उसकी कमी बताइए आप। देखिए सर वो आदर्श की बातें करता है बहुत। जो विद्वान आदमी होता है वह कल्पनाओं की में उड़ता रहता है, ठीक है। कल्पना प्रैक्टिकल नहीं होता सर। हाँ जी, प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, तो ये जो है कल्पना, ठीक है, कि ये कर रहा है, मतलब इमेजिनेटिव व्यक्तित्व है। तो जो इमेजिनेटिव व्यक्तित्व है या कल्पना की बात कर रहा है,
तो अब ये क्या सोच रहा है दारा सिको, कहता आने दो, ये तो है मेरे भाई ही ना, ठीक है, मैं भाइयों को समझा लूंगा और साम्राज्य को आपस में डिवीजन कर लूंगा। अब जब यह सोच आपकी है कि हम भाइयों को समझा लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि दारा सिको कर क्या रहे हैं, इनकी युद्ध की तैयारी नहीं है। इनको लगता है कि मैं भाइयों के दिलों में परिवर्तन कर लूंगा। युद्ध की तैयारी ये देखने काट दिया नहीं है। ये क्या चाह रहे हैं कि इथिकल और वर्चुअल मतलब तैयारी कर रहे हैं ये, कि हम भाइयों को सदाचार का पाठ पढ़ाएंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, सदाचार का पाठ पढ़ाएंगे और भाइयों के दिलों में परिवर्तन कर लेंगे। ये थिंकिंग है दारा सिको सर की। अब यही सोच थी कि आप सोचो कि कहां धर्मत, मतलब कहां उज्जैन और कहां आगरा, ये पूरी फौज चली आ रही है। ये 28 तारीख को कैंप करना शुरू कर गई। 28 मई, ये देखिए 29 को वार होता है, 28 को ये पूरी की पूरी कैंपिंग कर चुकी है, मतलब अपना पड़ाव डाल रही है और दारा सिको कल्पनाओं में उड़ रहे हैं। अगर दारा सिको व्यवहारिक होते तो ये थकी और हारी हुई फौज को, जो मतलब बहुत थकी हुई है, इतनी दूर से चली आ रही है, तो अब ये करती क्या कि अपनी फौज का प्रयोग करके इनको कैंपिंग ही न करने देते और बहुत बड़ी संख्या में मार देते और ये युद्ध इनके पलड़े में आ जाता। दारा सिको ने भाइयों के पास अपना विचार भी भेज दिया कि शाहजहां और मुमताज के बच्चों के बीच ये लड़ाई क्यों हो रही है, तो अभी पिता जिंदा हैं और हम लोग ऐसे करेंगे तो पिता जो है जीवित अवस्था में ही मर जाएंगे। तो अब सवाल इस बात का है कि भाई बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, और बात आप अच्छी क्यों कर रहे हो कि आप बड़े विद्वान भी हो, लेकिन भाइयों ने क्या किया, कहा कि नहीं हम इससे बातचीत ही नहीं करेंगे। और सुबह का 9 बज चुका है, 29 तारीख है, सुबह के 9 बज चुका है और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त फौज युद्ध का ऐलान कर देती है। यहां तक आपने कर लिया। तो जब आपने यहां तक कर लिया है मैटर को, तो आपके सामने अब बात यह आती है कि दारा सिको देखिए यहां लिखा है युद्ध की तैयारी नहीं थी इनकी, इनके पास कोई वॉर टैक्टिक्स नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास। और अब ये देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं, ये वॉर शुरू हो जा रहा है। किसके बीच हो रहा है, तो आप कहोगे संघ, और किसके बीच है, शाही फौज है। अब शाही फौज की कमांडिंग, भाई जब आप ही हैं तो आप करिए ना। तो शाही फौज की कमांडिंग दारा सर कर रहे हैं, यही इसकी CNC है, दारा ही इसके चीफ है। अब इधर तो दोनों भाई हैं तो दोनों बटे हुए हैं, ठीक है। और अब ये भाइयों में एक औरंगजेब है और एक मुराद है। तो अब जब ये वॉर होता है तो ये 3 घंटे वॉर चलता है। ये देखिए 9 + 3 = 12। तो 12 बजे तक दारा सिको आगे चल रहे हैं, ठीक है। भाई विद्वान आदमी थे, इनकी टैक्टबाजी बहुत अच्छी थी। बाद में इन्होंने अपना, भाई विद्वान आदमी है तो अचानक अपना सब कुछ कर ले रहा है। तो ये जो है कहाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे थे, लेकिन ठीक 12 बजा हुआ है, बुद्धि देखिए खुल रही है। दारा सिको ने अचानक अपनी वॉर टैक्टिक्स बदल दिया, युद्ध की नीति बदल दिया। ये गलत हो गया। बहुत बड़े विद्वान थे ये, युद्ध की नीति बदल दिया। और जब युद्ध की नीति बदला तो इन्होंने कहा क्या कि यार एक काम करते हैं, हम क्विकली युद्ध को जीत लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, हाथी को छोड़ दिया और घोड़े पर बैठ गए। हाथी को छोड़ा और घोड़े पर बैठ गए।
क्यों घोड़े पर बैठ गए? क्योंकि इनका ये था, क्योंकि हम स्विफ्टली बहुत तेज गति के साथ जो है अपनी पूरे के पूरे सैनिकों के बीच में घूमते हुए और ये युद्ध को जीत लेते हैं। ठीक है, तो लगभग ये युद्ध जीत चुके थे। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये पॉलिसीज इनकी बदल गई, ये पॉलिसीज गलत हो रही है। जब ये घोड़े पर बैठे तो ये देखिए, ये सब क्या है? ये विद्वान तो थे नहीं। ये खास बात है कि इनके अंदर एक चीज था कि नजाकत को ये जानते थे। जो समय की नजाकत होती है, नजाकत मतलब समझ रहे हैं ना जी, तो डेस्टिनी को आप कह सकते हैं। तो अब इन्होंने इसे समझ लिया था और इन्होंने तुरंत अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैलाई? ओ, दारासी को मार दिया गया, दारासी को मार दिया गया, दारासी को मार दिया गया, पूरे चारों तरफ फैलवा दिया। अब जब दारासी को ही मर गया तो आप ये बताओ, ये फौज क्यों वार करेगी? जब मालिक ही नहीं तो आप क्यों वार करेंगे? और ऐसी स्थिति में शाही फौज भाग गई, कुछ लोग आत्मसमर्पण कर दिए और दारासी को युद्ध हार गए। बस क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके मौन, यह स्पष्ट संदेह है कि आपको मैटर तैयार हो चुका है। अब बच्चों ये देखिए, जो सामूगढ़ वॉर है ये निर्णायक हो चुका है, डिसीजन इसने दे दिया। तो अब ये देखिए कि जो दारासर हैं, तो दारा सिकोह ये भाग करके आगरा आते हैं। आगरा आते हैं, आगरा में इनकी पत्नी है नादिरा। ठीक है, तो ये देखिए दारा शिकोह सर है, सामूगढ़ के मैदान से भाग करके थोड़ी ही दूर स्थित है आगरा का किला। यहाँ आते हैं और अपनी पत्नी नादिरा से मिलते हैं और इसके साथ साथ ये है भागते हैं यहाँ से। मतलब दारा सिकोह अलॉन्ग विथ नादिरा, ठीक है, मतलब दारा सिकोह नादिरा के साथ ये निकल जाते हैं। और जब ये निकल के जा रहे थे तो उसी समय जहां आरा बेगम ये क्या कर रही हैं? एक पत्र भिजवा रही है, एक लेटर जो है भिजवा रही है। किसको भिजवा रही है ये पत्र? तो आप कहेंगे कि सर ये पत्र दारा को लिखा गया है और लेखक है शाहजहां। बात देखिएगा, बात यहां है कि दारा सिकोह वहां से हारने के बाद आगरा के किले में आ रहे हैं, अपने पत्नी को साथ लेते हैं और ये लोग निकल रहे हैं। इनका डेस्टिनी है कहाँ के लिए? तो आप कहेंगे कि सर ये सिंध जाना चाहते हैं, सिंध। तो ये निकल रहे हैं, अब अपनी पत्नी के साथ ये निकल रहे हैं। उसी समय मैडम क्या कर रही हैं? जहारा जो इनकी बड़ी बहन है, अरे बहन है, छोटी है इनसे, अन्य से बड़ी है, मतलब बहनों में सबसे बड़ी है। तो अब ये जहां आरा जो है, यह एक पत्र किससे भेज रही है? तो इनका कोई मैसेंजर है, कोई दूत है इनका। अब इसी दूत के द्वारा ये चिट्ठी भेज रही है, लेकिन इसी बीच औरंगजेब पहुंच गए। औरंगजेब ने इस दूत को पकड़ लिया और जब इस पत्र को उन्होंने पाया तो देखा कि पिता क्या लिख रहा है। पिता ये लिख रहा है कि दारा तुम दूर मत रह जाना, हम इस औरंगजेब को प्यार से बुलवाते हैं, अभी ये मेरे पास आएगा, मैं इससे बधाई देने के लिए बुलवाऊंगा, और जब ये बधाई लेने के लिए मेरे पास आएगा तो मैं इसको गिरफ्तार करा लूंगा और गिरफ्तार कराने के बाद तुमको हिंदुस्तान की तकदीर बना दूंगा। बात आप समझिए, इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? दारा तुम दूर मत जाना, यहीं रहना। मैं इन दोनों को, मतलब ये जो दोनों हैं मूर्ख हुए, इनको बुलाऊंगा अपने पास
और इनको बुलाने के बाद इनको बधाई देना चाहूंगा तो भाई ये तो आइबे करेंगे हमारे पास। जैसे ही आएंगे वैसे ही हम इनको गिरफ्तार करा लेंगे। और यह पत्र जैसे ही औरंगजेब पाता है, ये अपने पिता से के पास जाना चाहता था, लेकिन यह अब नहीं आया। क्लियर? यह मैटर आपका हो गया। तो ये सिंध जाएंगे, वहां क्या करेंगे इसको छोड़ दीजिए। अभी अभी आप ये देखिए कि ये क्या हो रहा है। इसके तुरंत बाद ये मियाँ जो मुराद हैं, यह अपने को बादशाह घोषित कर देते हैं। और बादशाह ये घोषित करते हैं तो समझौता ये था कि आप NWF में जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने को संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। हद हो गई यार। इन्होंने किया क्या कि सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहियत अपने हाथों में बता दिया। यार ये तो बहुत गंदा काम हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब उन्होंने अपने को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया तो औरंगजेब का क्या होगा? यार ये तो एकदम ही बर्बाद है। तो औरंगजेब मुराद की कमी को जानते थे, और हमने आपको बताया था कि दारा शिकोह ये बहुत खूबसूरत थे। शाह शुजा के बारे में हमने बताया था कि वो भी वैसे ही थे, लेकिन एक गंदा सेंटेंस हमने लेनपुल का बोल दिया था यहाँ। है तो गंदा, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो लेनपुल ने कहा था कि मुराद और शाह शुजा इन दोनों की आदतें एक थीं। वो क्या था कि यह अपनी बेगमों से, आप समझ चुके हैं कि कह रहा है कि ये अपनी बेगमों के कैद खाने से बाहर नहीं आ सकते। तो ये जानता था औरंगजेब, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मुराद की ये कमियां हैं। और ऐसे लोग की एक खास बात होती है कि वाइन ये जरूर लेते हैं। मतलब दो चीजें होती हैं, एक शराब होता है, दूसरा सवाब होता है। मतलब एंजॉय लाइफ को ये एंजॉय करना चाहता था। तो औरंगजेब इसकी इस कमी को जानते थे, तो दोनों चीजें इसको दे दिया जाए क्या? तो आप याद रखिएगा, ये दोनों चीजें इसको दे दी गई। और जैसे ये दोनों चीजें दी गई, वह तारीख थी 18 जून। 18 जून 1658। तो जब आप इनमें उलझे हैं तो आपको कोई भी गिरफ्तार कर सकता है भाई। उनकी बात क्या छोड़िएगा, हमारे जैसा आदमी भी गिरफ्तार कर सकता है। अब मुराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुराद को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में औरंगजेब ने बंद करा दिया, और यहीं पर कत्ल हो जाएगा। ले आओ। तो सत्ता संघर्ष में मरने वाला पहला कौन है? देख लिया, यही क्वेश्चन। हाँ, यही क्वेश्चन पूछा था। तो आप याद रखिएगा कि ये है CS के क्वेश्चंस। इतनी पेचीदगी भरे क्वेश्चंस होते हैं। लड़का कितनी महीन चीजों को ला करके उन्होंने पूछ दिया। ठीक है, क्लियर बच्चों? आप याद रखिएगा, मैंने आपको यह डॉज दिया है, ये मैंने आपको आंसर नहीं दिया है। ये मैंने आपको जो लड़कों ने किया था वही हमने इसका आंसर दे दिया। जो आपकी मैगजीनों ने सॉल्व करके दिया है वो हमने उत्तर दे दिया है। ये गलत है उत्तर, ये उत्तर ही गलत है। ठीक है, और उसने अपनी जो आंसर की निकाली थी वो सही निकाला है आयोग। ठीक है, मुराद सबसे अंत में मरता है, क्योंकि ये ग्वालियर के किले में इनको बंद करता है। और जब वो बादशाह बन जाते हैं तो 1661 में इनकी हत्या होती है। इसलिए आपके द्वारा जो चुनौती दिया गया है वह गलत चुनौती है। ठीक है, आयोग सत्य है। आइए, ये चीजें आपने लर्न कर लिया। और अब 21 जुलाई आ गया। सर, तो सत्ता संघर्ष में मरने वाला पहला कौन था फिर सर? आप देखते जाओ कौन मरेगा।
ठीक है। अब 21 जुलाई को आ जाओ आप। 21 जुलाई 1658 होगा, स्थान आगरा होगा, और औरंगजेब ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, पहली बार इन्होंने अपने को बादशाह घोषित किया है। इसके बाद 5 जून को करेंगे, लेकिन तब वर्ष बदल चुका होगा। और बच्चों, इसके बाद हमको करना क्या है कि एक अगला वॉर देखना है, लेकिन पहले आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने ये समझ लिया। सर ये 21 जुलाई वाला मैटर समझ फिर लिया से है? बता दीजिए। ठीक है, मतलब औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ इंडिया। बस 21 जुलाई को जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया है। बस सर ये पहली बार। कहाँ पर करता है? 2 बार ये अपने कहाँ पर करता है? ये लिखा हुआ है आगरा। अब हमको आगे चलना है, और ये देखिए एक स्थान है खजुआ। खजुआ, ये खजुआ कहाँ है बेटा? फतेहपुर में है। इलाहाबाद के पास फतेहपुर में है खजुआ। अब ये देखिए, जो खजुआ का युद्ध होता है ये किसके किसके बीच होता है, और यह जनवरी में होता है। जनवरी 1659 को होगा। डेट आप चाहे तो डेट डाल दीजिएगा, 5 जनवरी। वैसे डेट कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जनवरी 59 में होता है। ठीक है। अब बच्चों, ये जो वॉर है ये किसके बीच हो रहा है? तो फर्स्ट दिखा दीजिएगा। बंगाल में कौन था? सा सुजा था, थे कि नहीं थे? सा सुजा, ये क्या है सा सुजा सर? बंगाल के सूबेदार हैं। ये बहादुरपुर का जो धार के भाग गए थे। और इधर जो है, अब तो बादशाह हो गए ना ये। औरंगजेब, तो इधर औरंगजेब आ गए, इधर शाह शुजा आ गए। तो ये अपनी फौज की कमांडिंग, ये CNC, ये हिमसेल्फ जो है, ये स्वयं में अपनी फौज का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए औरंगजेब सर गलती कर रहे हैं अब। ठीक है, ये गलती कर रहे हैं अब थोड़ा सा पीछे का मैटर देख लीजिएगा। जो धर्मत का युद्ध है उसमें देखिए जसवंत सिंह है या नहीं? जसवंत सिंह है ना? यस सर। है। अब देखिए वहां जसवंत सिंह वहां क्या काम किए थे? मारे थे, गलत सत काम किए थे? कासिम को मारे थे। कासिम से लड़ाई की, गलत, हाँ गलत हुआ था कि नहीं? धोखाधड़ी की। हाँ हो गया ना। हाँ, अब यहाँ आइए, यहाँ आप कमांडिंग किसको देंगे आप? मीर जुमला को देंगे। मीर जुमला का नाम बताइए। मोहम्मद सईद, ये है मीर जुमला। ये गोलकुंडा के मीर जुमला है, मतलब प्रधानमंत्री थे। ये औरंगजेब के दोस्त हो गए। अब ये देखिए, औरंगजेब की ये नादानी थी, ये इनकी गलत पॉलिसी है। यहां पर वो पुनः देख रहे हैं जसवंत को, जसवंत सिंह को दे रहे हैं। अब मीर जुमला का है यार, एक व्यापारी तो था। ठीक है, अब इनका ये जरा टाइटल देख लो आप, टाइटल पर नजर डालो। तो जब ये टाइटल पर नजर डालोगे तो सोच बताओ कैसी होगी? उग्र होगी। ठीक है, आओ स्वतंत्र भाई पूछ लियो। तो स्वतंत्र भाई से अगर हम अभी कोई काम कहें तो क्या करेंगे? अकड़ेंगे ही ना। तो यही चीज तो मीर जुमला का है। मीर जुमला ने जब जसवंत सिंह को आदेश दिया तो अब इनको बुरा लग जाएगा भाई। ये तुम
का बोला जाता है, कैसे बोला जाता है वो आप कहेंगे ना, जैसे लोग बोलते हैं वैसे इन्होंने बोला। फिर इन दोनों में मारपीट हो गई। जसवंत सिंह क्या किए कि अपने ही कैंप को लुटवाते, बाप को हुक्म दोगे। लेकिन मूर्ख सासुजा चुपचाप देख करके अपनी बेगमों और शहजादियों और अमीरों के साथ बैठ करके मजा लेता रहा। इतना बड़ा मूर्ख है ये सासुजा। ठीक है, जब ये लूट रहा था कैंप को, तो उसी समय अगर ये सासुजा चाहा होता तो ये काम खत्म कर देता, दोनों को मार देता, ये इनको भी ले लेता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए ये पूरे सिस्टम को देखने के लिए अपनी बेगमों के साथ है, हद है। ठीक है, ये है शहंशाही। सर जसवंत सिंह था कौन? दारा शिकोह ने भी भरोसा किया, फिर औरंगजेब ने भी भरोसा किया उस पर। जी 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 सर, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लिया। तो अब आप याद रखिए कि जसवंत सिंह राठौर हैं, और ये जसवंत सिंह राठौर पुनः भाग करके कहाँ चले जाएंगे, अपनी रियासत मारवाड़ में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इनको हटा दीजिए। इनको हटाने का मतलब ये है कि आप तो हटा नहीं पाएंगे, आपको चाहिए कि आप इमीडिएट यहां लिख देंगे आगे ब्रैकेट बना करके कि सर देखो यहां एक बात ये हो जाएगी कि जसवंत सिंह चले गए। जब जसवंत सिंह चले गए तो औरंगजेब देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल किंग हैं। ठीक है, भूल उन्होंने जरूर किया था, लेकिन देखिए ऊपर वाला भी इनका साथ दे रहा है। मेन जो चीज है वो जिंदा पीर है सर। हाँ, कुछ तो बंदे के अंदर था ही भाई, ऐसा थोड़ा था। अब ये बंदा जो है ये आ जाता है, देखिए ये है, देखिए इसको अहंकार नहीं है बंदे को, ये मीर जुमला कमांडर है ही है, चीफ कमांडर है, ये देखिए इनके अधीन आ गया, ये देखिए यहां आ गया। अब ये फौज बन गई। अब ये मूर्खवा जो है, ये जो है सासुजा, ये देख ही रहा था, अब ये बंदा इधर आ गया, मौका मिल गया इस बंदे को, अटैक हो गया, सासुजा हार गया। तो औरंगजेब ने मीर जुमला से कहा कि आप इसका पीछा करिए, ये जहां तक जाए वहां तक पीछा करिए, क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं, फिर ये काम करेगा। तो मीर जुमला सासुजा का पीछा करता रहा, और सासुजा अराकान की घाटियों में कहीं छिप गया, और अब तक छिपाई है। ठीक है, अराकान की घाटियों में ये कहीं छिप गया, खो गया। मीर जुमला वापस आ चुका है, और ये आपने देखा कि खजुआ का युद्ध समाप्त हो चुका है। क्लियर? तो क्या आप ये बताइए, क्या आप सासुजा को मौत घोषित कर देंगे, मृतक घोषित कर देंगे? नहीं सर। प्रशासन में सब नहीं चलता, प्रशासन को सबूत चाहिए। सबूत चाहिए सर। अब छोड़ दीजिए जी। अब बच्चों आप लोग समझ गए ना? अब लास्ट फेज का देखो, लास्ट फेज का वार देखो। अब देखो हमारे पास अभी भी दारा शिकोह की बात करते हैं, तो दारा शिकोह सर कहाँ है इस समय? सिंध। दारा शिकोह सिंध में। सिंध में कहाँ है? एक देखिए यहाँ का ग्राम प्रधान है मलिक जीवन खां। यह है सिंध के में मलिक जीवन खां सिंध के अंदर है, और यही मलिक जीवन खां एक गांव है दादर, और इसी दादर गांव का यह चौधरी है। क्लियर? अब एक चीज देखिए, जब दारा शिकोह यहां रह रहे हैं तो ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे कितने बड़े मूर्ख थे लोग। ये मारवाड़ का शासक कौन था बताओ? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह राठौर। हाँ, अब देखो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह को कहा आओ तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारी सहयोग कर देते हैं, खुद सहयोगी बन जाएंगे, 20,000 घोड़े भी दे देंगे, मतलब कैवलरी दे देंगे, और तुम्हारा सहयोग भी कर देंगे।
हद है यार, दारा का कितना कल्पना में रहते हैं दारा शिकोह। ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर रहे हैं। अब दारा शिकोह सहयोग लेने आ रहे थे, लेकिन तब तक सूचना मिल जाती है किसको? औरंगजेब को मिल औरंगजेब जाती को। है। अब आप यहाँ पर, हाँ, औरंगजेब को मिल गई सूचना। अब यहाँ पर आप देखिए, यह देवराई का युद्ध। अब ये देवराई का युद्ध कब होता है आप ये बता दो। 13 मार्च को होता है। यहाँ लिख दीजिएगा डेट, ये यहाँ लिख देते हैं। 1659 को होता है। दो लोगों को दिखा दीजिए, एक दारा दिखा दीजिए और ये शाही फौज दिखा दीजिए, मतलब औरंगजेब की फौज। परिणाम क्या होगा? दारा सिकोह गिरफ्त, मतलब तारा सिकोह हार गए। तो जब ये हारे तो अपनी बेगम, सब इतने गड़बड़ सड़बड़ थे सब, अपनी बेगम नादिरा के साथ पुनः कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए, दादर पहुंच गए। नादिरा थक चुकी थी, जीवन से भी थक चुकी थी, पति की हालात से भी काफी कुछ टूट चुके थे। और नादिरा दादर पहुंचती हैं और दादर पहुंचते ही यह बीमार पड़ गई और ये मर गई। देखिए कितना दुखद लेशन आया। जब ये मर गई तो अब सवाल इस बात का है कि इनकी कब्र, नादिरा की कब्र कहाँ है? दादर में है। तो इनके जनाजे को मिट्टी देना था। तो देखिए कोई आम आदमी तो है नहीं है भाई, वीआईपीज हैं। तो ये मिट्टी देने के लिए तो जाहिर सी बात है कि शौहर आएगा। दारा सिकोह जैसे ही मिट्टी देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, औरंगजेब की छिपी हुई फौज ने दारा सिकोह को गिरफ्तार कर लिया और इस बदनसीब नादिरा की जो गड्ढा था जिसमें इनको दफन किया जा रहा था, उसको बाद में फकीरों ने भर दिया था। दारा सिकोह को लाया गया आगरा। यहीं पर इनको पीटा गया और कोड़े मारते हुए आगरा और दिल्ली में घुमाया गया। दारा सिकोह मर गए और हुमायूं के टॉम्ब में, हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में, हुमायूं लिख लीजिएगा बस। दारा सिकोह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये हुमायूं का मकबरा। इसी हुमायूं के मकबरे के ये पार्श्व में, बगल में, लेटरल आप कह सकते हैं। लेटरल यहां बनना चाहिए था लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, या बनाई देते हैं, या नहीं तुम गबड़ाई दे भाई। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप ये देख लीजिए कि इसका मकबरा कहाँ है। राइट साइड ऑफ हुमायूं, तो राइट किधर होगा ना यार। तो ये देखो यहीं पर दफन कर दिया गया है किसको? ये है दारा का मकबरा। ठीक है, तो बच्चों और इस प्रकार से सत्ता के संघर्ष में मरने वाला पहला शख्स है दारा शिकोह। ये देखा आपने, ये क्वेश्चन आया आपका, कितना घुमाया गया क्वेश्चन को। लड़का एकदम आधा ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को देखेगा तो ज्यादातर या तो मुराद को मारेंगे सब, या अराकान में वो भगा है तो उसको मौत मान लेंगे सब। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया। ठीक है, दारा सिकोह मर चुके हैं। और बच्चों तब तक 5 जून हो चुका है। सर या 5 जून 1659 है और औरंगजेब ने अपने को क्या कर दिया है? अपने को दोबारा अपनी ताजपोशी दिल्ली में किया है। ठीक है, और इसी के साथ शाहजहां का मैटर समाप्त।
सर कितने लोग मरे हैं वहाँ पर हिमाऊ के मकबरे के पास? कितने लोग मरे हैं वहाँ पर कब रहे? 10 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं, लेकिन अभी काकरों पे भी रहने दो, जाने दो। तो बच्चों ये मैटर रहा।